हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर से वेलकम करता हूं आपके अपने चैनल अभियान एजुकेशन दिल्ली में। तो आज हम करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 12 एक्सरसाइज 8.1। ठीक है, ये क्वेश्चन डालने का जो वीडियो जो बनाने का पर्पस जो है मेन ये है कि ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आपके हर एग्जाम में ये क्वेश्चन आने वाला है ना। अभी जो आपके जो स्कूल में टेस्ट होने वाला है उसमें भी ये क्वेश्चन आएगा और जो फाइनल पेपर उसमें तो आएगा ही आएगा ये। ठीक है, तो इसको अच्छे से समझ लो। अगर समझ में आ गया तो इजी है, अदरवाइज है ना मुश्किल है। तो देखो इस क्वेश्चन को आप देखो क्या दिया हुआ है, अ ट्रेपेजियम एबीसीडी। एबीसीडी एक ट्रेपेजियम हमें दिया हुआ है, ठीक है, और जिसमें कि AB और CD पैरेलल है। ट्रेपेजियम प्रॉपर्टी पता है आपको, सिर्फ एक ही प्रॉपर्टी होता है, वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स आर पैरेलल। आमने सामने के जो साइड्स होते हैं, एक जोड़ा साइड जो होता है वो पैरेलल होता है, बस एक ही प्रॉपर्टी है। इसमें एक और चीज दिया हुआ है कि दिस AD इक्वल्स टू BC, ये वाला साइड और ये वाला साइड दोनों इक्वल दिया हुआ है हमें। ठीक है, दैट मींस ये आइसोसेलेस ट्रेपेजियम है। ठीक है, चलो प्रूफ क्या करना है हमें, प्रूफ करना है कि ये वाला एंगल और ये वाला एंगल दोनों इक्वल है। कैसे प्रूफ कर सकते हैं हम? सबसे पहला काम ये करते हैं, एंगल नंबर 1, एंगल नंबर 2, एंगल नंबर 3, एंगल नंबर नहीं, इसको 3 करते हैं, इसको 4 करते हैं, इसको 5, इसको 6, ऐसा मान लिया हमने। 1 2 3 4 5 6। ठीक है, इन सब का यूज होने वाला है। तो चलो स्टार्ट करते हैं प्रूफ। इसमें एक कंस्ट्रक्शन भी है जो ऑलरेडी आपके क्वेश्चन में दिया हुआ है, किया हुआ है। ठीक है, क्या कंस्ट्रक्शन है? इस AB को हमने आगे एक्सटेंड किया और इस CE एक लाइन ड्रॉ किया जो कि DA के पैरेलल है। ये क्वेश्चन में हिंट में ऑलरेडी आपको दिया हुआ है, ये कंस्ट्रक्शन आपको करना है। ठीक है, एग्जाम में हिंट नहीं होगा, तो एग्जाम में आपको खुद करना पड़ेगा। ये क्या कंस्ट्रक्शन है? यहाँ पे वी हैव ड्रॉन अ पैरेलल लाइन CE टू DA। इस DA के पैरेलल हमने लाइन ड्रॉ किया जो AB को एक्सटेंड करने पे E पॉइंट पे इंटरसेक्ट करता है, यानी कि दिस CE इज पैरेलल टू DA बाय कंस्ट्रक्शन। ठीक है, बाय कंस्ट्रक्शन ये CE और ये DA दोनों क्या हो गया? पैरेलल हो गया। ऑल्सो AB इज पैरेलल टू CD, गिवन है ना, दिया हुआ है। इसका मतलब क्या हो गया कि दिस AE इज पैरेलल टू DC। ठीक है, AE DC दोनों क्या होगा? पैरेलल होगा। अभी क्या देखा हमने, ये वाला इसके पैरेलल और ये वाला इसके पैरेलल। इसका मतलब क्या हो गया? AECD इज अ पैरेललोग्राम, है ना। ये हमारा AECD ये क्या बन गया? पैरेललोग्राम है। पैरेललोग्राम का प्रॉपर्टी क्या है आपको पता है? दिस AD इक्वल्स टू CE। ये वाला और ये वाला क्या होगा? दोनों इक्वल होगा। क्यों? ऑपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल। तो ये AD और CE दोनों क्या हो रहा है? ऑपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम है, ये इक्वल हो गया। ऑल्सो आपको पता है कि AD इक्वल्स टू BC, बट AD इक्वल्स टू BC ये हमारा गिवन है। तो इससे हमें क्या मिल गया? AD इक्वल्स टू CE, AD इक्वल्स टू BC। सो व्हाट वी गेट इज दैट BC इक्वल्स टू CE। ये BC और ये CE दोनों आपस में क्या हो गया? ये BC और CE दोनों आपस में क्या हो गया? इक्वल हो गया। अगर दोनों इक्वल है, हमने पढ़ा है किसी भी ट्रायंगल में अगर दो साइड इक्वल हैं तो सामने वाले एंगल क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। तो दो साइड इक्वल है तो हमें इससे क्या मिल गया? एंगल 3 इक्वल्स टू एंगल 4, इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, एंगल 3 इक्वल्स टू एंगल 4। अच्छा, एंगल 1 प्लस एंगल 4 ये कितना हो जाएगा? एंगल 1 प्लस एंगल 4 कितना हो जाएगा? क्यों हो जाएगा? एडजेसेंट एंगल्स ऑफ adjacent angles of parallelogram are supplementary। पढ़ा है हमने, adjacent angles of parallelogram are supplementary। अच्छा, और क्या होगा? and angle 2 plus angle 3 equals to कितना होगा? ये 180 होगा। क्यों? लीनियर पेयर। ठीक है,
तो इससे हमें क्या मिल गया, एंगल 1 प्लस एंगल 4 इक्वल्स टू एंगल 2 प्लस एंगल 3। चलो, तो एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 4, एंगल 2 इक्वल्स टू एंगल 3, है ना। एंगल 1 प्लस 4 इक्वल्स टू 2 प्लस 3, क्योंकि दोनों 180 डिग्री है। ठीक है, देखो 1 प्लस 4 180 डिग्री, 2 प्लस 3 इज ऑल्सो 180 डिग्री, दोनों 180, दोनों का RHS इक्वल, तो LHS भी क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। तो एंगल 1 प्लस 4 इक्वल्स टू 2 प्लस 3। कोई दिक्कत, क्लियर है बिल्कुल। चलो, अब हम क्या देख रहे हैं, एंगल 3 और एंगल 4, इस पे फोकस करो। क्या है, दोनों इक्वल है। तो हम यहां पे ऐसा लिख सकते हैं, एंगल 1 प्लस एंगल 4 इक्वल्स टू एंगल 2 प्लस एंगल 4। रीजन देना होगा फ्रॉम इक्वेशन 1। अब एंगल 4 हमने कैंसिल आउट कर दिया, दोनों साइड था, तो हमें क्या मिल गया, एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 2, दैट इज एंगल A इक्वल्स टू एंगल B। चलिए फिर आते हैं सेकंड पार्ट पे। तो सेकंड पार्ट में हम क्या देख रहे हैं, अभी प्रूफ करना है हमें एंगल C इक्वल्स टू एंगल D। मतलब अभी ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, ये हमें इक्वल प्रूफ करना है। तो सेकंड पार्ट इज एंगल C इक्वल्स टू एंगल D, ये हमें प्रूफ करना है। कैसे प्रूफ करेंगे, देखो ध्यान से समझो इसको। एंगल C यानी कि एंगल 5 और 6 हमें इक्वल दिखाना है। 5 किसके इक्वल है, अगर आप ध्यान से देखो तो ये और ये दो पैरेलल लाइन है, ये ट्रांसवर्सल है, तो ये एंगल और ये एंगल कौन सा एंगल होगा, दिस इज ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। सो एंगल 3 एंगल 5 इक्वल हो गया। 3 किसके इक्वल है, 4 के, क्यों, हमने प्रूफ किया था अभी। और 4 किसके इक्वल है, 6 के, क्यों, opposite angles of parallelogram. AECD is what? It is a parallelogram. So opposite angles will be what? Equal. होगा, हो गया हमारा काम। This is equals to this, this one is equals to this, and this one equals to this. So these two are equals to each other. To prove is angle C equals to angle D, that means we have to prove that this angle 5 equals to angle 6. हमें 5 और 6 इक्वल दिखाना है। कैसे दिखाएंगे हम, देखो सबसे पहले एंगल 5 इक्वल्स टू एंगल 3। ये एंगल 5 और ये एंगल 3 इक्वल है, क्यों, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। ये साइड और ये साइड दोनों क्या है, पैरेलल है, और ये एक ट्रांसवर्सल है, जेड फॉर्म हो रहा है यहां पे। तो 3 इक्वल्स टू 5, ठीक है। एंगल 3 इक्वल्स टू एंगल 5 एंड एंगल 3 इक्वल्स टू व्हाट, एंगल 4, क्यों, इक्वेशन 1 हमने दिखाया था अभी, ठीक है। और अगर ध्यान से देखो आप, तो ये एंगल 4 और ये एंगल 6 दोनों क्या होगा, सिंस AECD इज अ पैरेललोग्राम, सो एंगल 4 इक्वल्स टू एंगल 6। रीजन क्या है, ऑपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल, वी नो, है ना। तो क्या हो गया, 5 is equals to 3, 3 is equals to 4 and 4 equals to 6. So 5 equals to what, 6. Hence angle 5 equals to angle 6, that is angle C equals to angle D proved. क्लियर है। चलिए थर्ड पार्ट देखो। थर्ड पार्ट में क्या है, ट्रायंगल ABC, तो हमें यहां से एक लाइन ड्रॉ करना पड़ेगा, और दूसरा क्या है, BAD, यहां से लाइन ड्रॉ करना पड़ेगा। अभी देखो ये वाला ट्रायंगल और ये वाला ट्रायंगल आपको कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है। कैसे प्रूफ करेंगे हम, बहुत ही सिंपल है, ये और ये इक्वल हमें ऑलरेडी गिवन है ना, ये बीच में कॉमन है ही, और अभी ये एंगल और ये एंगल हमने इक्वल प्रूफ कर ही दिया है, एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 2, हो गया हमारा काम। दो साइड बीच का एंगल, दो साइड बीच का एंगल, बस, ठीक है। तो क्या करेंगे हम, आपको प्रूफ करना है कि दिस ट्रायंगल इज कॉन्ग्रुएंट टू दिस। तो हम क्या करेंगे, इन ट्रायंगल ABC एंड BAD, AD इक्वल्स टू BC गिवन है, एंड दिस AB एंड BA, AB इज इक्वल्स टू BA कॉमन, और एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 2 प्रूफ दे अबव।
हेंस बाय विच रूल, दो साइड एंगल बीच का SAS बाय SAS कॉन्ग्रुएंसी रूल क्या हो गया, ट्रायंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल BA। ये हो गया थर्ड पार्ट। और इसका जो फोर्थ पार्ट है आपको प्रूफ करना है डायगोनल AC इक्वल्स टू डायगोनल BD, दिस वन इज इक्वल्स टू दिस वन। हो गया, हमने कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर दिया तो AC और BD CP से हो जाएगा, है ना। सो डायगोनल AC इज इक्वल्स टू डायगोनल BD बाय CP प्रूव्ड। हो गया, काम खत्म हुआ। ठीक है, चलो आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। ठीक है, अगर अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें और अपने फ्रेंड्स को इसको शेयर कर दें। ठीक है, थैंक यू।